तांगशु वेन्यान को चेयरअप करते हुए कहता है, नान्यान, चाहे तुम्हारी रास्ते में किसी से भी मुलाकात हो जाए, तुम्हें हमेशा खुद को उन सब से ऊपर रखना है। ये याद रखना, तुम एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव पर्सन हो जिसे मैं कभी मिला हूँ। जैसे कि मैं ये बता सकता हूँ कि तुमने अपनी मर्जी से हॉस्पिटल को विजिट कब किया था, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो वेन्यानन कहता है, क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? तो तांगशु उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है और चलते चलते कहता है, तुम ठीक हो जाओगे। गुयानशन और शनलुआन वहाँ कंपनी पहुँचते हैं। शनलुआन कहता है, यानशन, क्या ये सही रहेगा मैं तुम्हारे साथ चलूँगा? तो तुम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हो, एम आई राइट? तो गुयानशन उसे कहता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऊपर से मैं यहाँ हूँ तो डोंट वरी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर जा रहे थे और गुयानशन उसे कहता है, माँ और युआनफेंग कुछ काम की वजह से यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो मेरे पास तुम्हें घर वापस भेजकर यहाँ आने का टाइम भी नहीं है। तो शनलुआन कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर वो लोग मीटिंग रूम में पहुँच जाते हैं और अंदर जाके बैठते हैं। मिस्टर ली कह रहे थे कि मिस्टर वांग, मैंने सुना कि आपकी कंपनी ने लगातार 3 बार बीट जीत ली, क्या कोई सीक्रेट है क्या? तो मिस्टर वांग हंसते हुए कहते हैं, इट्स ऑल प्योर लक। फिर मिस्टर ली गुयानशेंग की ओर देखकर कहते हैं, ओह, यंग मास्टर गु यहाँ आए हैं। मुझे लगा था कि गु ग्रुप से मिसेस लियू आएंगी। तो तुम्हारी माँ आज के प्रोजेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देती दिख रही है। बाय द वे, ये तुम्हारे पास बैठा कौन है? क्या तुम हमें इससे नहीं मिलवाओगे? तो चिंचीबाई कहता है, क्या आप उसे नहीं जानते? वो मिस्टर गु के घर से है। लेकिन मिस्टर ली हंसते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने मिस्टर गु की वेडिंग अटेंड की थी। ऊपर से मैं ये क्लियरली याद नहीं कर पा रहा, लेकिन ये तो वो इंसान नहीं होना चाहिए, राइट? क्या उसने दूसरा कोई बदल लिया है? व्हाट अ ब्लेसिंग। तो फिर चिंचीबाई कहता है, हाँ, पहले ऐसी रूमर भी आई थी कि ये छोटी जंगली बिल्ली मिस्टर गु का लवर है, और थोड़े समय पहले एक वीडियो भी स्प्रेड हुआ था इसका पियानो बजाते हुए। मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर गु एक हैंडसम मैन है। अगर वो चाहे तो वो डेफिनेटली एक टॉप मेल आइडल बन सकते हैं। तो मिस्टर ली शनलुआन की ओर देखकर कहते हैं, हाँ, मुझे याद आया, क्या ये वही छोटा पियानो प्रिंस नहीं? यहाँ आओ छोटे पियानो प्रिंस, मैं तुम्हें झाम टोस करता हूँ। वो लोग बस ये कहकर शनलुआन का मजाक उड़ा रहे थे। वहाँ गुयानशन उसे कहता है, मीटिंग शुरू होने ही वाली है। और शनलुआन तो मन में गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। फिर वहाँ प्रेसिडेंट जियांग आते हैं जिसने ये मीटिंग रखी थी। उसके आते ही सब लोग खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं। ये है जियांग ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर जियांग, इस की प्रोजेक्ट की पहल करने वाले। गुयानशन भी उसे ग्रीट करता है और प्रेसिडेंट जियांग भी उसे कहते हैं, यानशन, लॉन्ग टाइम नो सी। फिर वो शनलुआन को देखते हैं और शायद उससे वो अच्छा नहीं लगा। फिर वो सबको कहते हैं, सब लोग बैठ जाइए, आप सबको इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और फिर वो शनलुआन की ओर देखकर कहते हैं, ऑल्दो ये कोई फॉर्मल प्रोजेक्ट मीटिंग नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे टर्म्स है जिसे गुप्त रखने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट जियांग शनलुआन को ये कहकर इशारा दे रहे थे कि यहाँ से फूट लो। फिर वो लोग डिनर कर रहे थे, तब शनलुआन गुयानशन से कहता है, यानशन, मैं बाथरूम में जाता हूँ, और फिर वो जल्दी में चला जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट जियांग सब लोगों को कह रहे थे कि अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो अभी प्रस्तुत कर दो। तुम लोगों को ज़्यादा सावधान और कैजुअल होने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ एक दूसरे को अच्छे से जानना है। वहाँ शनलुआन बाथरूम में जाकर गुस्से से सोच रहा था कि वो सारे गंदे लोगों ने कुत्ते की तरह एक्टिंग करके मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत की। यानशन से मैरिज कर लूँ तब तक रुको, फिर मैं देखता हूँ कौन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत करेगा। वहाँ चिंचिबाई आता है और कहता है, हे, क्या तुम बैड मूड में हो? क्या छोटे पियानो प्रिंस को प्रेसिडेंट जिन की बात का बुरा लग गया? उसे तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। गु और चिंकी हमेशा एक दूसरे से नहीं बनती, और जब से मिसेस लियू पावर में आई है तब से वो लोग गु ग्रुप के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चिंचीबाई शनलुआन को कहता है,
क्या तुम्हारे जैसे गुड लुकिंग और टैलेंटेड पर्सन के लिए गुयानशिन की मिस्ट्रेस बनने पर बुरा फील करने का कोई मतलब है? तो शेनलुआन कहता है, शाओचिन, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं गुयानशिन का लवर हूँ, कोई ऐसा वैसा नहीं जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो चिंचीबाई कहता है, मुझे माफ़ करना कि प्रेसिडेंट जियांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसकी बात को अपने दिल पे मत ले लेना। वैसे भी वो लोग इसके लायक नहीं, तो फिर उसकी जगह तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। लेकिन शेनलुआन उसकी ओर देखकर कहता है, जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारी चीन फैमिली काफ़ी सालों से गू फैमिली के दबाव में रही है। अच्छा रहेगा कि तुम अपनी औकात में रहो। फिर वो जाने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं जाता हूँ। लेकिन चिंचीबाई तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गया था और ज़ोर से कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे पोलाइटली बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर सकते हो। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी नहीं आती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पे बिठा सकता हूँ और तुम्हारे बाप का नाम चिल्लाने पे मजबूर कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए चिंचीबाई पीछे से शेनलुआन के बाल खींचता है, तो शेनलुआन दर्द के मारे जोर से बोलता है, मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो गुयानशिन तुम्हें डेफिनेटली मारेगा जब तक तुम्हारी हालत खराब नहीं हो जाती। लेकिन चिंचीबाई उसके बाल खींचे हुए अपनी तरफ लाके कहता है, रियली? तो फिर मुझे भी ये जानना है कि गुयानशिन मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन उससे पहले अभी तुम जिस सिचुएशन में हो उसके बारे में सोचो। लेकिन शेनलुआन उसके पैर पर अपना पैर जोर से मार देता है और फिर उसे एक जोर की किक लगा देता है। इस वजह से चिंचीबाई दर्द के मारे आवाज़ करता हुआ अपने घुटनों पे गिर जाता है और शेनलुआन उसे कहता है, बेहतर यही होगा कि तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जिसे तुम इजीली डरा सकते हो। गुयानशिन जल्द ही मुझसे शादी कर लेगा, मैं फिर गू फैमिली का हिस्सा बन जाऊंगा। और तुम्हारे पास किस तरह की फैमिली है मिस्टर चिन? तो चिंचीबाई गुस्से से उसके सामने देखकर जोर से कहता है, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते हो, हाँ? लेकिन वहाँ शेनलुआन अपनी हेयर स्टाइल बिगाड़ लेता है और अपने शर्ट का कॉलर खुद से ही फाड़ लेता है। ये देखकर चिंचीबाई जोर से बोलता है, What the hell are you doing? लेकिन शेनलुआन वहाँ से जाने लगता है और चिंचीबाई उसे रोकने के लिए जोर से कहता है, हे तुम वापस आओ। वहाँ बाहर सब लोग डिनर कर रहे थे और गुयानशिन तो वेन्यानान के बारे में सोच रहा था जब उसने उसे रास्ते पे बारिश में रोते हुए देखा था कि न्यान तुम्हें हुआ क्या था? तुम मुझे देखने के बाद वहाँ से भाग क्यों गए थे? मैं रिसेंटली सिर्फ तुम्हारे बारे में ही क्यों सोचे जा रहा हूँ? प्रेसिडेंट जियांग उसे कहते हैं, यानशिन तुम क्या सोच रहे हो? तो गुयानशिन कहता है, कुछ नहीं, बस रैंडमली ऐसे ही। फिर प्रेसिडेंट जियांग कहते हैं, कई दूसरी कंपनी के लीडर्स ने अपने प्लान्स के बारे में ड्राफ्टिंग फिनिश कर लिया है, तुम्हारी गू कंपनी के प्लान्स क्या है? तो फिर गुयानशिन उसे अपनी कंपनी के प्लान्स बताने वाला होता है, लेकिन वहाँ शेनलुआन चिल्लाता हुआ और भागता हुआ आ रहा था, यानशिन मुझे बचाओ, शाओचिन उसने उसने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मुझे बचाओ। शेनलुआन को ऐसे देखकर गुयानशिन गुस्सा हो जाता है और वो उसे संभालते हुए गुस्से से ज़ोर से पूछता है कि चिंचीबाई कहाँ है? तो शेनलुआन बताता है वो बाथरूम में है। और वहाँ चिंचीबाई भी आग बुबुला बाहर आता है और ज़ोर से बोलता है, यू बिच, तुमने मुझे मारा, यहाँ आओ तुम। तो शेनलुआन गुयानशिन को गले लगाकर रोनी सूरत बनाते हुए कहता है कि यानशिन मुझे डर लग रहा है। तो गुयानशिन चिंचीबाई को जोर से कहता है, चिंचीबाई मुझे पता है कि गू क्लैन और चिन क्लैन के बीच भारी तनाव है, लेकिन क्या चिन लोग उसकी यंग जनरेशन को यही सिखाते हैं कि दुश्मन बनाओ और उसे प्राइवेटली जाकर परेशान करो? तो चिंचीबाई भी जोर से बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? इस बीच ने ही खुद के कपड़े फाड़ लिए हैं, यहाँ मैं हूँ जिसे चोट लगी है। फिर वो, बिच तुम्हें आज मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा कहते हुए शेनलुआन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुयानशिन शेनलुआन को डिफेंस करते हुए चिंचीबाई को रोक लेता है और उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से बोलता है कि उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन चिंचीबाई भी गुस्से से लाउडली कहता है, वो बेशर्म कहीं का है, क्या तुम ये देख नहीं सकते हो कि उसके इमोशंस कितने फेक है?
गुयानशन, तुम्हारी पसंद सच में बहुत ही चीप है। तुम इवन इस तरह के स्लट को पसंद कर सकते हो। यह सुनकर गुयानशन को बहुत गुस्सा आता है और वह चिंचीबाई के मुंह पे एक जोर का घूंसा लगा देता है। वहाँ चिंचीबाई नीचे गिरा हुआ जोर से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? लेकिन गुयानशन उसे कहता है, लुआन से माफ़ी मांगो। तो चिंचीबाई चिल्लाकर कहता है, अगर मैं मना करूँगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? लेकिन गुयानशन उसका सर ज़मीन पे पटकते हुए ज़ोर से कहता है, तुम्हें उसको छूने के लिए किसने कहा था? और तुमने मेरे सामने बोलने की हिम्मत की और मेरी इंसल्ट की। आखिर मुझे समझते क्या हो तुम? चिंचीबाई उसे कहता है, गुयानशन, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा जो आज तुमने मेरे साथ किया है। लेकिन गुयानशन उसे एक जोर का गुस्सा मारता है और जोर से कहता है, पास्टर, मैं वो होना चाहिए जो तुम्हें रिग्रेट करवाएगा कि तुम इस दुनिया में ही क्यों आए। फिर वहाँ प्रेसिडेंट जियांग ग्लास जोर से टेबल पे रखते हैं और जोर से कहते हैं, बस अब क्या तुम लोगों का हुआ या नहीं? लेकिन गुयानशन तो उसे सुनता भी नहीं और चिंचीबाई को गुस्सा उठा के जोर से कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम खुद को समझते क्या हो? लेकिन प्रेसिडेंट जियांग उसका हाथ पकड़ के जोर से बोलते हैं, बहुत हुआ। और वहाँ चिंचीबाई भी जोर से कहता है, गुयानशन, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन गुयानशन को ब्लरी दिखने लगता है। उसे चिंचीबाई नहीं बल्कि वो तांगशुओ है ऐसा दिखता है। गुयानशन को तो तांगशुओ पे पहले से ही गुस्सा था कि तुम्हारे चेहरे की एक झलक भी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। चिंचीबाई वहाँ कुछ और चिल्ला रहा था, लेकिन गुयानशन को सुनाई देता है कि तांगशुओ से कह रहा है, गुयानशन, मैं उसे तुमसे दूर ले जाऊंगा, तुम उसे फिर कभी देख नहीं पाओगे, हमेशा के लिए। ये सुनते ही गुयानशन अपना आपा खो बैठता है। वो अपना हाथ प्रेसिडेंट जियांग से छुड़वा कर चिंचीबाई, जो उसे तांगशुओ दिख रहा था, उसे जोर जोर से पंच मारते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें उसे किसने छूने को कहा? तुम्हें उसे मिलने को किसने कहा? उसे दूर ले जाने की कोशिश भी मत करना। तुम खुद को समझते क्या हो? फ्यूचर में उससे कभी मिलना मत, और अगर मैंने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया, मैं तुम्हें मारूंगा। क्या तुमने सुना? ये सब बोलते गुयानशन को देखकर शनलुआन मन में बोलता है, यानशन अभी अपने सही दिमाग में नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी को मार डालेगा। फिर वो गुयानशन को रोकने के लिए उसके पास जाता हुआ जोर से बोलता है, यानशन रुको। और फिर वो उसे समझाते हुए कहता है, काम डाउन, अभी फाइट करना बंद करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन गुयानशन उसमें भी कंफ्यूज हो गया। उसे शनलुआन में वेन यानान दिख रहा था। वो कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, आज तुमने इतनी ज़्यादा शराब क्यों पी ली? वहाँ चिंचीबाई चिल्ला के बोलता है, क्या तुम सब लोग ऐसे ही देखते रहोगे? इसको मुझ पर से हटाओ। प्रेसिडेंट जियांग भी गुयानशन की ओर देखते हैं और वहाँ गुयानशन फिर धीरे धीरे होश में आता है कि लेकिन वो यहाँ कैसे हो सकता है? मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मैं लुआन को वेनियाना समझने की गलती कैसे कर सकता हूँ? दिस इज क्रेजी। फिर शनलुआन उसे कहता है, यानशिन उठो, इट्स ऑल राइट, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। लेकिन गुयानशिन बेहोश होके गिर पड़ता है और शनलुआन उसे संभालता हुआ चौंक गया था कि ये उसे क्या हो गया। फिर प्रेसिडेंट जियांग सबको कहते हैं, कोऑपरेशन के बाद मैं अकेले में जवाबदार लोगों से बात कर लूँगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर वो चले जाते हैं। बाकी के लोग कह रहे थे कि प्रेसिडेंट जियांग बहुत ही अपसेट हो गए। मुझे लगता है कि चिन और गु इस बार तो लाइन के बाहर है। ये तो सही नहीं है, सिर्फ एक बिच के लिए मीटिंग को ख़त्म करना रिडिकुलस है। दोनों जवान और रेकलेस। अगर मैडम ल्यू इसके बजाय आती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो अब भी इस कोऑपरेशन को इतना अटेंशन नहीं देती है। वहाँ चिंचीबाई गुस्सा होता हुआ कहता है, बास्टर्ड, तुम्हें कभी ना कभी इसकी भरपाई करनी ही होगी। और फिर वो ऐसा कहकर अपने आदमियों के साथ चला जाता है। वहाँ शनलुआन गुयानशिन को उठाने की कोशिश कर रहा था कि यानशिन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? उठो। फिर वो खुश होता हुआ सोचता है कि तुमने कुछ देर पहले बहुत ही तबाही मचा दी, लेकिन ये अच्छा नहीं कि तुम ड्रंक हो। शायद आज रात। शनलुआन का शैतानी दिमाग बस यही सोच सकता है। वो गुयानशिन को कार तक ले जाता है। वहाँ सेक्रेटरी शाओली उसे कहता है, मिस्टर शन, मिस्टर गो आज फिर से ड्रंक हो गए हैं और मुझे डर है कि कोई उसका फ़ायदा उठा लेगा।
मैं आपके लिए टैक्सी बुला देता हूँ तो आप घर जा सकते हैं। तो शेनलुआन गुयानशिन को गाड़ी में बिठाते हुए कहता है, ओह मैं आपको तकलीफ में नहीं डालना चाहता। फिर वो गुस्सा होकर मन में बोलता है कि सो एनोइंग, ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। और गुयानशिन भी अपने होश में नहीं था। आज तो शेनलुआन का काम हो ही जाता अगर सेक्रेटरी शाओली ना आया होता तो। दूसरी ओर चिंचिबाई पार्किंग एरिया में पहुंचता है और गाड़ी से उतर के बोलता है, तुमने मुझे प्रेसिडेंट जेंग के सामने अपमानित करने की कोशिश की। अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं करता तो मैं चिन नहीं कहलाऊंगा। तुम गुयानशिन से शादी करना चाहते हो? तुम्हें खुद पर नाज है ना बिच? ऐसा हो उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो संची को कॉल करता है, उसे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। उस ओर गु रेजिडेंट में शाओली गुयानशिन को घर लाता है। अंकल शू उसे इस हालत में देखकर कहते हुए आ रहे थे कि यंग मास्टर ड्रंक हालत में क्यों है। तो शाओली कहता है, प्रेसिडेंट गु ने चीन के लोगों से झगड़ा कर लिया और खुद को ड्रंक कर लिया। ये सुनकर अंकल शू कहते हैं, क्या यंग मास्टर ने चीन के साथ फाइट करी? तो शाओली कहता है, यस अंकल शू। फिर वो गुयानशिन को घर छोड़ के चला जाता है। वहाँ अंकल शू गुयानशिन को अंदर ले जा रहे थे। गुयानशिन को पता चल गया था कि वो घर आ गया है। वो अंकल शू को बुलाता है तो अंकल शू कहते हैं, यस यंग मास्टर, क्या आपको सर में दर्द हो रहा है? क्या आपको कहीं पे चोट लगी है? फिर वो अंदर जाते हैं। वहाँ वेन्याना नीचे ही था। अंकल शू से कहते हैं, मिस्टर वेन, यंग मास्टर ने आज बहुत ही ज़्यादा पी ली है और इवन झगड़ा भी किया। गुयानशिन वेन्याना की ओर देखकर उसका नाम लेता है। वो कुछ अलग तरीके से ही उसकी ओर देख रहा था। वेन्यानंद तो उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। फिर वो दूसरी ओर मुड़कर कहता है, ओह मैं समझ गया। ऐसा कहकर वो ऊपर जाने लगता है। गुयानशिन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे फिर से डिजीनेस होने लगती है और वो बोलता है, मैं घर वापस क्यों आया? और अंकल शू उसे संभालते हुए कह रहे थे कि यंग मास्टर होश में आइए। लेकिन गुयानशिन बेहोश हो गया। गो ग्रुप के सीईओ ऑफिस में ल्यूइन बैठी अंकल शू से फ़ोन पे बात कर रही थी कि मैं जानती हूँ। अंकल शू, आपको तकलीफ़ देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अंकल शू, इन दिनों गुयानशिन पे नज़र रखिए और उसे घर से बाहर मत जाने दीजिए। जब वो उठ जाए तो उसे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं पर्सनली मिस्टर जियांग से मिल आऊँगी, तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। फिर वो ज़ोर से फ़ोन टेबल पे रखती है और परेशान होती हुई सोचती है, ये लड़का सच में, क्या जो मैंने सब कुछ सिखाया था वो सब यूजलेस था? वो किसी को डिनर पे कैसे मार सकता है? फिर वहाँ उसका सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है कि मैडम यू चीव ग्रुप के मिस्टर तांग आ गए हैं, क्या आप उसे अंदर इनवाइट करेगी? तो ल्यून कहती है, हाँ उसे अंदर आने दो। अंदर आके तानलुन शुआन उसे हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मैडम यू, नाइस टू मीट यू। मैंने कई बार मेरे फादर से आपका नाम सुना है एज ए रिस्पेक्टेड चीफ, और मैं लकी हूँ कि आपके ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। ल्यूयुन कहती है, मिस्टर तांग सच में एक टैलेंटेड इंसान है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा एक ऑपरेशन अच्छा जाए। फिर वो तांगशू और वेन्यानन की साथ वाली फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, लेकिन हम कोऑपरेशन के बारे में बात करें उससे पहले मैं कुछ छोटी चीज़ के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ मिस्टर तांग। तो तांग लुनशुआन ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, मैडम ल्यू, इसका मतलब है ये मीटिंग? तांग लुनशुआन बोल ही रहा था कि ल्यून कहती है, पहले बैठ जाओ फिर हम बात करते हैं। फिर बैठने के बाद वो कहती है, मुझे यकीन है कि मिस्टर तांग हमेशा से ही ग्रहणशील रहे हैं और जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी जानते हैं। तो तांग लुनशुआन कहता है, आई एम सॉरी मैडम लियो, अगर आप चीव कोऑपरेशन का इस्तेमाल करके ये ट्राई कर रही है कि मैं तानशुओं को मनाऊं, तो मुझे डर है कि आप डिसपॉइंट हो जाएगी। और ये भी है कि चीव आपके जितना स्टेबल नहीं है। मैं चीव का भविष्य अपने छोटे भाई से एक्सचेंज नहीं करूँगा। ल्यूयुन कहती है, मैं मिस्टर तांग की हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पर आंखें बंद कर देनी चाहिए और मुझे नाराज़ करना चाहिए। ये सुनकर तान लुनशुआन डर जाता है कि आपका मतलब क्या है। तो ल्यूयुन कहती है, मैं जानती हूँ कि चियू का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं चल रहा। अगर मैं ये न्यूज़ पब्लिश करवा दूँ कि चियू ग्रुप ने गू से झगड़ा किया, तो तुम्हें क्या लगता है गू ग्रुप को परेशान करने के रिस्क से इसके बाद तुम्हारी कंपनी में कोई कोऑपरेट करने की हिम्मत भी करेगा?
ये सुनकर तान लुनशुआन का हार्ट बीट करना स्किप कर देता है। ल्यूयन कहती है, ये मामला एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। अगर तानशु नैनन से दूर रहे तो चियो को कुछ नहीं होगा। मैं श्योर हूँ कि थोड़े दिनों की सैडनेस के बाद तांगशो फिर से रिकवर हो जाएगा। और यहाँ दूसरी ओर गुयांशन और न्यान अब भी साथ बने रहेंगे। क्या ये परफेक्ट नहीं? तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या मिस्टर तांग अब भी कंफ्यूज है? ल्यूयन से मुलाकात के बाद तांग लुनशुआन फिर बाहर जा रहा था। वहाँ उसके पीछे जो यानफिंग उसका कंधा पकड़ के कहता है, मिस्टर तांग क्या आप ठीक है? तो तांग लुनशुआन उसकी ओर कोल्डली देखता है और उसका हाथ हटा के बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जो यानफिंग ये देखकर समझ गया था कि मैडम ल्यू ने चियू को आखिरी चेतावनी दे दी लगती है।